तो कल मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया और उसने बोला कि सुजीत भाई, फ़ोन किया मेरे पास और बोला सुजीत भाई नमस्कार। मैंने बोला नमस्कार भाई, कैसे हो? बोला बढ़िया है भाई। बढ़िया है, ठीक है। वैसे कहाँ पे हो आप? मैंने बोला भाई मैं तो रूम पे हूँ। तो उसने बोला कि भाई क्या आप 10 मिनट के लिए मेरे पास आ सकते हो? मैंने बोला भाई कोई ज़रूरी बात है? तो बोला हाँ ज़रूरी है भाई, इसीलिए बुला रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, 5 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। मैं गया उसके पास तो देखा कि उसके साथ एक लड़की थी जिससे वो प्यार करता था। और वो दोनों घर से भाग के आए हुए थे। तो मैं तो समझा नहीं, मैंने सोचा कहीं घूमने जा रहे होंगे। अब उस लड़के ने मुझे पूरी दास्तान बताई कि भाई ऐसी ऐसी बात है और इसके भी घर वाले नहीं मान रहे हैं, मेरे भी घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो हम लोग छोड़कर जा रहे हैं। तो हमने कहा भाई कहाँ जाओगे? तो बोला भाई कहीं चले जाएंगे किसी भी शहर में और रहेंगे अपना। हमने कहा अच्छा भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा कितने पैसे हैं आपके पास? बोला सुजीत भाई पैसे तो नहीं है, 1500-1600 रुपये पड़े हुए हैं और 1000-2000 आप मदद कर दोगे तो चले जाएंगे। हमने कहा अच्छा भाई ठीक भाई, मदद कर देंगे। 1000-2000 नहीं, मैं 5000 रुपये दे दूंगा आपको। मेरे पास है भी नहीं, मैं दूसरे से लेकर भी दे दूंगा आपको। लेकिन क्या ये 5-2-7 हजार में आप रह के ठिकाना बना लोगे अपना? जिस सिचुएशन पे आप जा रहे हो लड़की लेकर, क्या आप खुश रह पाओगे? तो उसने कहा सुजीत भाई क्या करें फिर, और कोई रास्ता भी तो नहीं अपने पास, इसके सिवाय और कोई रास्ता भी तो नहीं है अपने पास। तो मैंने उसको बिठाया और गए एक चाय की दुकान पे, चाय बनवाया और दोनों चाय पीने बैठ गए। लड़की को भी बगल में बिठाया, हमने कहा बैठो। तो बैठे बातें कर रहे थे। हमने कहा यार एक बात बताओ भैया कि आप 7000 रुपये लेके 5000 रुपये लेके शहर जा रहे हो, ठीक है, और नौकरी मिले ना मिले वो तो बात की बात है, आप लड़की को लेके जा रहे हो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सबसे बुरी बात पता है क्या है? कि आप अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे हो, और ये जो लड़की जा रही है ना, ये भी अपने माँ बाप का नाक कटवा के जा रही है। मैंने पूछा कि भाई ये लड़की आपसे प्यार करती है? बोली हाँ बहुत करती है। हमने कहा अच्छा। तो हमने बोला उस लड़की से कि अगर शादी नहीं होगी आपकी तो आप क्या करोगे? बोली हम मर जाएंगे। हमने कहा अच्छा भाई। बोली अगर शादी नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। तो हमने कहा इसका मतलब यार बहुत प्यार करते हो आप? बोली हाँ अपनी जान से भी ज़्यादा। अच्छा। तो मैंने उससे बोला कि आप अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हो, आप ये लड़का नहीं मिलेगा तो आप मर जाओगी, क्या ये अच्छी बात है? आप प्यार करती हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये लड़का नहीं मिलेगा आप मर जाओगी तो क्या ये अच्छी बात है? तो बोली क्या करें, इनके बिना रह नहीं पाएंगे हम। बोले इनके बिना हम रह नहीं पाएंगे। हमने कहा ठीक है, आप ये कहते हो हम इनके बिना रह नहीं पाएंगे। हमने बहुत सारी लड़कियों को देखा है और बहुत सारे लड़कों को देखा है जो पहले तो पता है क्या कहते हैं कि बाबू हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, तुमसे शादी नहीं हुई तो हम मर जाएंगे, उसके साथ हम रह नहीं पाएंगे। और आज 3-3 बच्चे हैं उनके, आज 3-3 बच्चे और खुशी जीवन गुजार रही है अपना। कहाँ गया वो प्यार? और फिर उस लड़की से मैंने बोला कि देखो प्यार करना अच्छी बात है, प्यार करो, माँ बाप से लोग करते हैं, भाई से करते हैं, गर्लफ्रेंड बना रखो आप, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्यार को आप गलत तरीके से कर रहे हो ना। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार को गलत तरीके से करना ये बिल्कुल गलत है। अब उसने कहा भैया गलत तरीके क्या मतलब, प्यार तो प्यार होता है। हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्यार तो प्यार होता है, लेकिन ये तरीका आपका गलत है। आप प्यार करते हो ठीक है, अच्छी बात है यार, प्यार करते हो आप तो अपने मम्मी पापा से बात करो ना, अपने पेरेंट्स से बात करो ना कि मम्मी
मैं इस लड़के से बात करती हूँ, प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे बात समझना, आप कुछ लोग कहते हैं हमारी मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, तो मैं कहता हूँ सब मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। किसी के भी माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि हमारी लड़की खुश ना रहे या फिर हमारा लड़का खुश ना रहे। हर इंसान के माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बेटी बेटा जिससे भी शादी हो वो खुश रहे। देखो माँ बाप जो भी सोचते हैं ना, हमारे भले के लिए ही सोचते हैं। कभी भी वो हमारे बुराई के बारे में नहीं सोचेंगे। जो भी सोचेंगे, जैसा भी सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। जो भी सोचेंगे, जैसा भी सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है कि वो जो सोच रहे हैं ना वो तो अच्छा है, जिस तरीके से सोच रहे हैं अपने तरीके से वो अच्छा है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पापा हैं, हमारी शादी के लिए कोई लड़की देख रहे हैं, ठीक है। अब हमारी शादी के लिए वो लड़की देख रहे हैं, तो पापा के विचार जो हैं, हमारे विचार जो हैं, ये मिले, ये दोनों सेम हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हर इंसान के अपने थॉट होते हैं, अलग विचार होते हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ मैच करते हैं, सेम नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पापा कह रहे हैं कि वो लड़की सही है, हमारे लड़के के लिए वो लड़की सही है, या लड़की सुंदर है, पैसा है, सब कुछ है, जैसा भी है, ठीक है। अब मैं जिस तरीके की लड़की चाहता हूँ, जिस तरीके की लड़की मैं चाहता हूँ, उस तरीके की लड़की वो नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि लड़की कोई नौकरी ना करे, घर में बैठ के खाना बनाए, मम्मी पापा की देख रेख करे, सेवा करे, मिल बांट के रहे, मैं उसको कमाऊंगा, खिलाऊंगा, उसकी सारी ज़रूरतों को मैं पूरा करूंगा। अब वो लड़की क्या करती है कि उसका भी एक सपना है, हर इंसान का एक ड्रीम होता है, हर इंसान का एक सपना होता है। अब वो लड़की क्या सोचती है कि मैं जाऊंगी अपने ससुराल में, वहाँ पे जॉब करूंगी या सरकारी नौकरी करूंगी, जो भी समझ लो, और मेरा सपना अलग है, उसका सपना अलग है। अब पापा तो सोच रहे हैं कि लड़की लड़का की जोड़ी बेहतरीन है, जोड़ी तो बेहतरीन है, फेस भी मैच कर रहे हैं, शक्ल भी मैच कर रही है, सूरत भी मैच कर रही है, बट सीरत नहीं मैच कर रही, तो कैसे जीवन पार हो गया? कतई नहीं हो सकता। तो उस लड़की से मैंने बोला कि देखो एक बार आप अपने मम्मी पापा से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, जैसा भी है आप उनको बताओ। हमने कहा आपने कितनी बार बताया, आपने अपने पापा को क्या बताया, अपनी मम्मी को बताया कुछ? बोले नहीं। हमने कहा क्यों? बोले डर लगता है। मैंने बोला अच्छा, आप प्यार करती हो, आप इस लड़के के चक्कर में जान देने के लिए तैयार हो, जान देने के लिए तैयार हो, आपने जान दे दिया तो क्या आपकी माँ बाप की रेपुटेशन बचेगी? नहीं बचेगी ना। बोली नहीं। हमने कहा तो फिर जब आप जान देने के लिए तैयार हो, आपके माँ बाप की रेपुटेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है, आप तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दोगे। तो यार एक बार बात कर लो ना, प्यार नाल बात करो, खुशी से बात करो, बैठ कर कि मम्मी मैं उस लड़के से बात करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, सिंपल। डर होता है हर इंसान के अंदर, देखो डर होता है, लेकिन क्या डर के जीना सही है? आप कह रहे हो कि ये लड़का नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, तो उससे तो बेटर ही है ना कि आप बात कर लो। हो सकता है कि आपके मम्मी पापा मान ही जाए, बाय द वे नहीं भी माने तो ऐसा नहीं है। अगर लड़का सही है ना, लड़का सही है, माँ बाप भी देखते हैं कि हाँ हमारी लड़की के लिए लड़का बेटर है या नहीं। अब बेटर में क्या देखते हैं? लड़का नशा मतलब दारूबाज ना हो, और एक दो केस ऐसे होते हैं जो देखते हैं ज़्यादातर, बाकी क्या देखा जाता है? हर माँ बाप यही देखते हैं कि जो भी लड़का है हमारी लड़की के लिए वो करता क्या है, कमाता कितना है, हमारी बेटी को सही साथ रख पाएगा भी, खिला पिला पाएगा भी या नहीं, समझ रहे हो? यही सब तो देखते हैं, और क्या देखते हैं? तो मेरा तो एक ही चीज़ मानना है कि कोई भी माँ बाप अपने बेटे या बेटी के लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हैं, हमेशा वो परफेक्ट ही सोचते हैं, हमेशा श्रेष्ठ ही सोचते हैं। तो कहने का मतलब आप अपने मम्मी पापा से बात करिए। नहीं बात कर सकते हो आप, तो इतना मैं हेल्प कर सकता हूँ, जो अभी मैं आपको 5,000 दे रहा हूँ ना, ये मैं कतई नहीं दूंगा, क्योंकि आप गलत कर रहे हो। आप मम्मी पापा से बोलो, पैसे की दिक्कत आ रही है उसमें हम हेल्प कर सकते हैं, जिस लायक हम हैं उसमें हेल्प कर सकते हैं,
कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोले 50,000 दे दूंगा शादी कर लो, ऐसा नहीं। मतलब जिस लायक मैं हूँ उतनी मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, आपके सुख दुख में मैं काम आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप एक बार अपने पेरेंट्स से बात करो। इस तरीके से चोरी चुप के भाग के जाना बिल्कुल गलत है। आप बात करो, भाई होगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा भाई नहीं मान रहा है, मम्मी तो राजी है, पापा भी राजी है, भाई नहीं राजी है, तो भाई भी राजी होगा, ऐसा नहीं है। अब भाई राजी कैसे नहीं होगा? आपको यही बताया, मैंने आपको यही बताया कि कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है जो ये चाहे कि हमारी लड़की की शादी उस लड़के से ना हो। यही देखते हैं, वो मना भी करते हैं तो उसके पीछे का भी कोई रीज़न होता है। अगर आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स मना करते हैं तो आप उनसे सिंपल सा खुल के एक क्वेश्चन करिए कि मम्मी उस लड़के में कमी क्या है, उस लड़के में कमी क्या है। या फिर आप लड़की के लिए बात करते हैं तो आप सिंपल सा पूछिए कि उस लड़की में कमी क्या है। अब कुछ ना कुछ कमी होगी तभी तो वो मना कर रहे हैं ना। अगर कोई कमी नहीं होगी तो कैसे मना करेंगे? ये बात आप भी समझ रहे हो कि अगर कोई कमी होगी तभी तो मना कर रहे हैं ना। जब कोई कमी ही नहीं होगी तो क्यों मना करेंगे वो? और रही बात प्यार की, तो प्यार वार कुछ नहीं होता है भैया। प्यार तो शादी के बाद ही होता है, शादी के पहले कुछ नहीं होता। जो रियल प्यार है ना, शादी के बाद ही होता है। अगर किया जाए तो, ना करने वाले के लिए शादी के बाद क्या, 3 बच्चे के बाद भी प्यार वार कहीं नहीं होता है, दूर दूर तक। तो कहने का मतलब यही है। एक शायरी मैंने बोला था कि आसमां इतनी बुलंदी पे क्यों इतराता है, आसमां इतनी बुलंदी पे क्यों इतराता है, वो शायद भूल चुका है कि वो जमी से ही नजर आता है। अगर बात किया जाए तो कोई ना कोई हल निकल ही आता है। अगर बात किया जाए तो कोई ना कोई हल निकल ही आता है। और तुम ही चाहो तो रोक लो मुझको, तुम ही चाहो तो रोक लो मुझको, वरना हमारे जाने से तुम्हारे शहर का क्या जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप दोनों प्यार करते हो, आप लोग अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने भाई से बात करिए, ठीक है? ऐसा नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगा, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर उस लड़की लड़के के लिए है जो हमारी उम्र के हैं, जो प्यार करते हैं, जो प्यार में शादी करना चाहते हैं। ये मैसेज उनके लिए है कि मेरे दोस्तों देखो, ऐसा है ना कि जो लोग कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, उन 4 लोगों का आप नाम लिखो और रुमाल में बांधो और आपके यहाँ ताला होगा, फेंक दो उसमें। उन 4 लोगों को आप कभी दिमाग में मत बिठा के चलना कि 4 लोग क्या कहेंगे। ये 4 लोग वही कहेंगे जैसे वो होंगे, वैसे ही उनके विचार होंगे और वैसे ही वो सोचेंगे और वैसे ही कहेंगे। तो कहने का मतलब आप ये कभी मत सोचो कि 4 लोग क्या कहेंगे। सिर्फ प्यार करना गलत नहीं है, प्यार को गलत तरीके से करना ये गलत है। अब मान लीजिए मेरा जो दोस्त है, अगर वो भाग जाता, सिंपल सी बात है, अगर भाग जाता तो कितने दिन रहता वो? क्या वो पूरा जीवन सुखी रह सकता था? भाई साहब, शादी करने के लिए ना, शादी करने के लिए कहने का मतलब वो नहीं जो शादी में सोना चांदी बनवाया जाता है, डीजे, रोड लाइट, टेंट, ये सब किया जाता है, इसका नहीं। सिर्फ बीवी को लाने के लिए, बीवी का साथ जिस दिन से होने लगता है, जिस दिन से हो जाता है, उसके खर्चे इतने होते हैं ना भाई साहब कि अच्छे अच्छों की, अब आगे समझ सकते हो आप। तो कहने का मतलब ये है, तो शादी करने से पहले आप अपना बैकअप बनाओ, अपना एक स्टैंड बनाओ, उसके बाद शादी के बारे में सोचो ना। कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचते हैं कि हमारी बेटी 35-40 साल की हो जाए तब हम शादी करें। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि सही टाइम पे सही तरीके से शादी कर दिया जाए। उनके पास भी प्रॉब्लमें होती हैं, ऐसा नहीं है। और ख़ास करके ये मैसेज मेरे दोस्तों के लिए है, उन लड़कों के लिए जो हमारी उम्र के हैं या फिर हमसे छोटे हैं। तो मेरे भाइयों, एक अपना स्टैंड बनाओ, अपनी लाइफ में एक ऐसा गोल बनाओ कि जिससे आपकी लाइफ आगे बढ़े। आने वाला समय जो भी है आपका आज से बेहतर हो,
कहने का मतलब ये, बाकी तो आपके हाथ में है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप लोग अगर प्लीज़ चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।